नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कुछ लोग कितना भी समझाने की कोशिश करो, समझते नहीं है। कितने भी सबक उनको मिले, वो पढ़ना नहीं चाहते, ना सुधरना चाहते। हमारे यहाँ बोला जाता है ना हिंदी में, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्योंकि बात उनके दिमाग में घुसती ही नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर उनके कमर में लात मिलेगी या उनको तगड़ा धक्का लगेगा, तब बोलते हो तो क्या हुआ। पाकिस्तान ये ऐसा ही देश है। और पाकिस्तान की आवाम हो या पाकिस्तान के नेता हो या पाकिस्तान की सेना हो, उनको दोस्त बन के नहीं रह पाते। उनको हर बार जूते से मारो, तब उनके समझ में आता है। जूता मारो तो पूछेंगे क्या हुआ, और समझाओगे तो समझ में आता है, क्योंकि हाथ में हमारे जूता होता है। पहलगाम होने से पहले यही पाकिस्तान का जनरल था, असीम मुनीर। किसी प्रोग्राम में उसने बकवास की, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अरे किसने बोला है रहने को? हमने तो नहीं तुमको इनवाइट किया है। लेकिन जिस ढंग की मजहबी बात उसने की, और उसके बाद जो खेल किया पहलगाम में, उसकी कीमत आज पाकिस्तान भुगत रहा है, अधमरा हो पड़ा है। क्या बोला था उसने, असीम मुनीर ने? 1500 लड़के तो है कुछ बलूचिस्तान या जहां बगावत हो रही है पाकिस्तान के हिस्से में, वो 1500 लड़के हैं। वो क्या हमारी आर्मी को हरा सकते हैं? आज बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। नंगा करके बलूचिस्तान के बागी लोग इनको भगा भगा कर मार रहे हैं। पंजाबी हो ये पूछ कर मार रहे हैं। जैसे पहलगाम में इन्होंने किया था, बस उसकी कीमत वहां चुका रहे। लेकिन जो बोलते हैं ना कि वो समय निकल गया, फिर मस्ती आ जाती है। तो यही असीम मुनीर अमेरिका में गया था, और वहां किसी पाकिस्तान के ही लोगों के सामने भाषण करते हुए उसने बोला कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी नहीं छोड़ा, तो जो बांध बनाएगा पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए, भारत जो डैम बनाएगा, बांध बनाएगा, उस पर मिसाइल छोड़कर वो बांध तोड़ देंगे। हमारे पास मिसाइल है। अरे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब तुम्हारे मिसाइल क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तब वो मिसाइल क्या कर रहे थे? अभी अभी हमारे भारत के एयरफोर्स के चीफ है अमरप्रीत सिंह, उन्होंने तो बता दिया कि मिसाइल छोड़ो, मिसाइल की बात ही छोड़ो। आपके हवाई जहाज भारत ने गिराए, पांच पांच गिराए। आपके एयरफोर्स, आप एयर बेसेस उद्ध्वस्त की है, तब आपके मिसाइल क्या कर रहे थे? डैम के लिए संभाल के रखे। जैसे कुछ चीजें हम घर में, अच्छे कपड़े हैं तो कहीं शादी या फंक्शन के जाने के लिए अलग रख देते हैं, या कोई त्योहार आने वाला है तो थोड़े पैसे अलग से रख देते हैं। खर्चा नहीं करते, क्योंकि त्योहार के दिन खर्चा करना है। तो क्या मिसाइल जो आसिम मुनीर ने रखे हैं, वो डैम पर मारने के लिए रखे हैं? और ऑपरेशन सिंदूर में पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाता, तो भी वो मिसाइल आप इस्तेमाल नहीं करने वाले थे? कहाँ की लंबी लंबी बातें छोड़ रहे हो कि बांध बनाओगे, डैम बनाओगे, तो उस पर मिसाइल दागकर बांध तोड़ देंगे, हमारा पानी रोकने की हिम्मत मत करो। अरे गधे, पानी तो पहले से रोक दिया है। कुछ महीने हो गए, 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया। पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के पहले सिंधु नदी का पानी रोका गया था। उसको 3 महीने हो गए, ये भी इस गधे को पता नहीं है, और बोलते हैं पानी रोकने की कोशिश मत करो। रोका भी है। और जब इतना जोरों से छोड़ दिया कि पूरे पाकिस्तान में बाढ़ का माहौल खड़ा हो गया,
तो सिंधु नदी के पानी के बारे में भारत करे क्या करे या ना करे, ये तुमसे हमको सुनने की जरूरत नहीं है। और जो कोई एग्रीमेंट था वो हमने तोड़ दिया है, और डिक्लेयर करके तोड़ा है, बिना तोड़ के। अब एग्रीमेंट जो है वो तोड़ के तो नहीं किया है, ओपनली तोड़ा है, और ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले तोड़ा है। तो अब तक मिसाइल क्यों संभाल के रखे हो? 6, 7, 8, 9, 10 मई को 5 दिन, जो कुछ घंटे के लिए भारत ने लश्करी कार्रवाई की, तब मिसाइल क्या कर रहे थे? बिरयानी में डालकर रखे हैं? क्या कर रहे थे? 9 एयर बेसेस फोड़े तुम्हारे, आतंकी अड्डे उद्ध्वस्त किए, तब क्या कर रहे थे तुम्हारे मिसाइल? अब बात यह है कि समझ में आए तो पाकिस्तानी कैसा, और ये तो मुनीर पाकिस्तान का सिपह सालार, वो तो सबसे बड़ा गधा होगा ना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लोग भूल गए थे कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, वरना तो रोज रोज धमकी देते थे हमारे पास एटॉमी पावर है, हम भी एटम पावर है, हमारे पास परमाणु हथियार है, अगर कुछ छेड़खानी करोगे तो हमको परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या क्या बोल रहे थे। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे ड्रोन, हमारे मिसाइल, हमारे ब्रह्मोस पाकिस्तान पर पहुंच गए, और उन्होंने जितनी करनी थी उतनी बर्बादी और तबाही कर दी। तब तुम्हारे मिसाइल क्या कर रहे थे? और तब वो परमाणु हथियार जो एटमी पावर, ये भाषा भी गायब हो गई थी। तुम्हारा डीजीएमओ गिड़गिड़ा रहा था 10 मई को, भाई सीज फायर करो, भाई सीज फायर करो, जितना हुआ उतना बस हुआ, उससे ज्यादा मत करो, हमें माफ करो। पाकिस्तान का डीजीएमओ गिड़गिड़ा रहा था। और ये बात हमारे आर्मी चीफ द्विवेदी और एयरफोर्स के चीफ अमरप्रीत दोनों ने कही है, ओपनली कही है। और उतना ही नहीं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने भी वही बात दोहराई है कि आप गिड़गिड़ा रहे थे, इसलिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रोका है, खत्म नहीं किया है, अभी चल रहा है। अगर हिम्मत है तो छेड़ कर देखो, छोड़ेंगे नहीं। और मोदी जी ने तो ओपनली बोला है कि अपने अपने घर में रोटी खाओ, खुशी से रहो, हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन छेड़ोगे तो गोली की बदले गोला आ जाएगा। और गोले का मतलब क्या होता है, ये अब ऑपरेशन सिंदूर से आपको समझाया है। लेकिन जो समझेगा वो मुनीर कैसा, तो उसने अमेरिका में भाषण करते हुए बोल दिया कि अगर हमारी डूबने की स्थिति आ जाए तो हम अकेले डूबेंगे नहीं सनम, आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया ना, आधी दुनिया डूबेगी तब डूबेगी। इसने तो ऐसा भाषण करके ट्रम्प को डुबा दिया। लेकिन एक बात समझो, जब मुनीर कहता है कि आधी दुनिया डूबेगी क्योंकि हमारे पास एटमी पावर है, कितनी है वो तो दुनिया आप समझ गई है। क्योंकि क्योंकि ऐसे इशारे से या धमकियों से कोई डरता नहीं, चूहा भी नहीं इंडिया का चूहा भी असीम मुनीर से डरता नहीं है। तो इसलिए एक बात हो गई है कि अगर आपने धमकी दी है तो उसका सही जवाब सही समय भारत से मिल जाएगा। और इसका मतलब समझना जरूरी है। इसका मतलब साफ है कि आपने अगर धमकी दी है, परमाणु बम, परमाणु हथियार के इस्तेमाल की, तो अगला निशाना भारत का पाकिस्तान के परमाणु हथियार होगा। जिस दिन पाकिस्तान के 11 हवाई अड्डों पर भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल करके हमला कर दिया था, उससे वो एयरबेसेस बिगड़ गए, खराब हो गए, ध्वस्त हो गए, उस पर से आप हवाई जहाज तक नहीं उड़ा सकते। उसी वक्त एक और हमला हुआ था नूर खान बेस पर,
जिधर आपका एयरफोर्स का, एयर डिफेंस का पूरा कमांड है, उसको तो पूरा बर्बाद कर दिया। लेकिन उससे नजदीक जो किराना हिल्स है, जहां आपने आपके एटमी हथियार संभाल के रखे हैं, ऐसा बोला जाता है। असलियत तो दुनिया बोलती है कि ये तो पाकिस्तान के है ही नहीं, ये अमेरिका से या चाइना से उधार लिए हुए एटमी हथियार है। और शायद अमेरिका ने चाइना या रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ये हथियार पाकिस्तान में सुरंग बना के रखे हैं। ये पाकिस्तान के है ही नहीं। और ये तो पाकिस्तान के कोई रिटायर्ड एयर ऑफिसर ने पब्लिकली बोल दिया है कि नूर खान बेस जो है उस पर कब्जा अमेरिका का है, ना पाकिस्तानी एयरफोर्स का है। बेस पर नाम लिखा है पाकिस्तानी एयरफोर्स, नूर खान एयरबेस। जमीन पाकिस्तान की ही है, लेकिन वहां जो जो कुछ इंस्टॉलेशंस खड़ी की है, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान का एयरफोर्स नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान के ही किसी ऑफिसर ने ओपनली बोल दिया है। तो बात साफ है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, वो किराना हिल से नजदीक है। और वहां जो कुछ रखा हुआ है वो आपका नहीं है, वो अमेरिका का है। और अमेरिका के एयरफोर्स के या आर्मी के लोग वहां आते जाते रहते हैं, और जो फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं वहां पाकिस्तान का कोई इंसान जा भी नहीं सकता। तो मतलब साफ है। और वो हमें पता है, ये भारत के एयरफोर्स ने और आर्मी ने दिखा दिया है। 9-10 मई को किराना हिल पर जो ब्रह्मोस का हमला हुआ था, वहां से कुछ 100-200 मीटर दूरी पर अगर आपके एटमी हथियार रखे गए हैं तो उसको भी सही निशाना लगाया जा सकता था, लेकिन लगाया नहीं था। क्योंकि भारत ने पहले ही बोला है कि हमको एटमी वॉर शुरू करना नहीं है, परमाणु युद्ध करना नहीं है। और इसलिए जहां एटमी हथियार है, परमाणु हथियार है, वहां निशाना नहीं लगाया गया था। जहां से थोड़ी दूर निशाना लगाकर भारत की आर्मी ने, भारत के एयरफोर्स ने एक बात आपको सिग्नल दिया है कि अगर ज्यादा गड़बड़ करोगे तो किराना हिल्स में जहां आपके परमाणु हथियार है या अमेरिका के जिसके भी है वहां रखे हैं, वहां भी गड़बड़ हो सकती है। हम उसको निशाने पर ले सकते हैं। उस हमले का सबक क्या है कि अगर पाकिस्तान कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो अगला ब्रह्मोस सीधा किराना हिल्स के बंकर के अंदर घुसेगा, जिसको बंकर बस्टर भी बोलते हैं। तो एक साथ अमेरिका का भी नाक कट जाएगा, और पाकिस्तान का नाक है ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के समय वो पहले ही काटा गया है। तो एक बात अच्छी की, आज अमेरिका में बहुत सारे लोग, डिप्लोमेट्स हो, राजनयिक हो, वो आसिम मुनीर पर गुस्से में इसलिए है कि इसने तो सीधे सीधे पाकिस्तान के जो अणु एटमी हथियार है उसको निशाने पर लाकर रख दिया। और अगर भारत और मोदी गुस्से में आए तो वहां भी ब्रह्मोस छोड़ा जाएगा। मुनीर ने गलती क्या की है वो बात समझ लो। मुनीर ने एटमी वॉर की, परमाणु युद्ध की धमकी देकर एक तरीके से अपने पास या पाकिस्तान में जो किसी के हो परमाणु हथियार, उनको भारत के निशाने पर लाकर रख दिया है। और जिस ढंग से पिछले 8-10 साल में या 6-7 साल में भारत ने पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट का एस्केलेशन किया है, आपको याद होगा। तो पहले सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ था, और अब सीधे सीधे
पाकिस्तान में घुसकर, घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ हम आतंकी अड्डों पर हमला किया गया और एयरबेस पर हमला कर दिया गया, ना कि सारे के सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर किया है। तो बात एक साफ है कि अगर इससे आप सबक नहीं लेते हो तो इसके बाद पाकिस्तान की जितनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, जितने डिफेंस इंस्टॉलेशंस है, जो जो पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था है, इंतजाम है, वो सब के सब भारत के रडार पर आ गए हैं। थोड़ी भी यहां वहां हिलने की कोशिश करोगे तो आपके परमाणु हथियार से लेकर हर जगह भारत के मिसाइल पहुंच जाएंगे। क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के कुछ घंटों के ऑपरेशन से समझाने की कोशिश की है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान, खैबर पख्तूनवा से, पंजाब से, सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक पूरा का पूरा पाकिस्तान भारत के मिसाइल के रेंज में आ गया है। पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, ना वहां घुसने की जरूरत है। दिल्ली में, अंबाला में, जोधपुर में बैठकर भी भारत की सेना पाकिस्तान को कहीं भी टारगेट कर सकती है। कोई भी शहर, कोई भी कस्बा और कोई भी आर्मी मिलिट्री इंस्टॉलेशन भारत आराम से टारगेट करेगा, और करता है टारगेट तो बिल्कुल सही निशाने पर टारगेट करता है, ये भूलो मत। और इसलिए अगर मुनीर ने जो भाषण किया है उसमें पागलपन ये है कि इसने सीधे सीधे भारत को बता दिया है कि अगला हमला करना है तो पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर करो, पाकिस्तान के परमाणु हथियार जहां रखे हैं वहां टारगेट करो। और इसलिए अमेरिकन हो या पाकिस्तानी हो, वहां के लोग आसिम मुनीर के बकवास से इसलिए डरे हैं कि इसने सीधे सीधे भारत को बता दिया कि कहां फायर करना है। और जो पाकिस्तान की आर्मी की या सुरक्षा दल की स्थिति है, वो जिसको अंग्रेजी में सिटिंग डक बोला जाता है, यानी जो ना हिलने डुलने वाला एक बतख होता है, पक्षी होता है, उसको तो मारना आसान होता है, उड़ते पंछी को मारना आसान है। पाकिस्तान की सब मिलिट्री इंस्टॉलेशन या परमाणु इंस्टॉलेशंस भारत के लिए सिटिंग डक है। इतना ही बोलकर रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।